मोबाइल की स्क्रीन पर आप जिस औरत को देख रहे हैं यह है अंजलि यादव। उम्र 35 साल। शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका चक्कर बीजेपी नेता रणधीर सिंह के साथ था। अंदाज़ा लगाइए, जब एक आदमी को पता चले कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी ताकतवर नेता से है तो उसकी हालत क्या होगी। आमतौर पर देखा जाए तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। उदय ने जब अपनी पत्नी अंजलि और रणधीर को नैनीताल के एक होटल में पकड़ा तो उसने ऐसा बदला लिया कि पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस हैरान रह गई। चलिए आपको पूरा केस बताते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज कोडिहर ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता रणधीर यादव एक रोज़ अपने यहाँ काम करने वाले उदय के घर जाते हैं। रणधीर गया तो उदय के घर चाय पीने के लिए था, लेकिन उसके घर जाने के बाद उसकी नज़र मिली उदय की पत्नी अंजलि से। अंजलि बड़ी आशिकी मिजाज की औरत थी, लिहाजा दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को दिल दे बैठे। उदय जो है रणधीर के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बाकी चीज़ों को संभालता था, लेकिन माननीय नेता रणधीर सिंह ने जब अंजलि को देखा तो उदय की सैलरी बढ़ा दी। उदय को यह लगा कि रणधीर उसे एक अच्छा दोस्त की तरह मानता है और अच्छा काम करने के चलते उसकी सैलरी बढ़ाई है, लेकिन असली वजह तो कुछ और ही थी। रणधीर अब उदय को कुछ न कुछ काम के बहाने शहर के बाहर भेज देता था और उसके पीठ पीछे उसके घर पहुंच जाता था उसकी पत्नी से मिलने के लिए। समय के साथ साथ ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद आती है डेट जून 2025 की। उदय ने प्लान बनाया कि वह पत्नी और अपने बेटे के साथ नैनीताल ट्रिप पर जाएगा। अंजलि ने यह बात रणधीर को भी बता दी कि उनकी प्लानिंग है कहीं बाहर घूम के आने की। उधर अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले अंजलि ने कहा, रणधीर को भी साथ ले चलो, आखिर वह भी तो परिवार का एक हिस्सा ही है। उदय ने पत्नी की बात मानी और रणधीर को नैनीताल ट्रिप के बारे में बताया। रणधीर यही चाहता था, अब वह भी तैयार हो गया नैनीताल जाने के लिए। नैनीताल पहुंचने के बाद जब होटल में रुकने की बारी आई तो इन्होंने सिर्फ एक कमरा बुक किया। जब उदय ने कहा कि रणधीर भी तो है तो अंजलि ने कहा, हम सब एक कमरे में रह लेंगे। यहाँ एक कमरे में रुकने का मतलब गरीबी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। होटल रूम में पार्टी करने के थोड़ी देर बाद अंजलि ने उदय को किसी काम से बाहर भेज दिया और जब उदय बाहर गया तो पीठ पीछे अंजलि ने अपने बेटे को भी खेलने के लिए नीचे भेज दिया। कमरे में अब बस रणधीर और अंजलि दोनों ही थे। अब यह दोनों आपस में रंगरलियाँ मनाने लग जाते हैं। तभी अचानक से उदय कमरे में आ जाता है और उसने अपनी पत्नी और रणधीर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त उसने इन दोनों को कुछ नहीं बोला और अपना सामान उठाया और वापस प्रयागराज आ गया। घर पर उदय और अंजलि का बहुत ही झगड़ा हुआ, क्योंकि उदय जानना चाहता था ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन अंजलि ठहरी बहुत ही शातिर माइंड की। उसने सब कुछ साफ साफ बताने से इनकार कर दिया और 5-6 दिन बाद उदय यह सारी बातें अपनी पत्नी के मायके भी बता देता है। मायके वाले उदय के घर आते हैं और अपनी बेटी की अच्छाइयाँ गिनवाने लग जाते हैं, लेकिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उदय ने उसे साफ साफ अपने पास रखने से इनकार कर दिया। लिहाजा माँ बेटी को लेकर चल देती है। अंजलि को ना तो कोई पछतावा था और न कोई शर्म थी। 11 जून 2025 को उदय को यह खबर मिलती है कि उसकी पत्नी रणधीर के प्यार में अपनी जान दे दी। हालांकि यह खबर उसकी पत्नी के मरने के 20 दिन बाद उसे पता चली, क्योंकि वहाँ उसकी किसी से बातचीत होती नहीं थी। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उदय ने रणधीर को कुछ नहीं कहा। इसका कारण था रणधीर की अच्छी खासी पहुंच। अपने मान सम्मान को आहत होता देख उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। इसी मानसिकता के साथ उसने 22 अगस्त को रणधीर को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और इस दुख की घड़ी में शराब पीने की इच्छा जताई। रणधीर उदय को बिल्कुल पागल और डरपोक समझता था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। रात के करीब 9 बजे तक यह दोनों अपनी स्कॉर्पियो में शराब पीते हैं। तभी उदय पीछे से अपने 3 दोस्तों को बुला लेता है। रणधीर जब पूछता है यह कौन है तो वह बताता है कि उसके खास दोस्त हैं, इसके साथ वो भी शराब पियेंगे। रणधीर को जब शराब का नशा बहुत ही ज़्यादा हो गया तब उदय और उदय के दोस्तों ने उसे गाड़ी में डालकर रेलवे ट्रैक के पास ले गए। रणधीर को सबसे पहले गाड़ी से उतारा गया और रेलवे ट्रैक पर डालकर ट्रेन का इंतजार किया गया। कुछ देर में ट्रेन आई और रणधीर का काम तमाम हो गया। लेकिन ट्रेन के जाने के बाद जब रणधीर को देखा गया तो उसके सिर्फ 2-3 टुकड़े ही हुए थे और फिर एक बार रेलवे ट्रैक पर उदय ने दोबारा उसको डाल दिया और इसके बाद उन्होंने रणधीर की गाड़ी को चित्रकूट के जंगलों में खड़ा कर दिया और वहां से फरार हो गए। 23 अगस्त की सुबह रणधीर की पत्नी ने जब रणधीर को फ़ोन मिलाया और रणधीर ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन दी। 24 अगस्त को पुलिस ने रेलवे ट्रैक से रणधीर की बॉडी और चित्रकूट के जंगलों से स्कॉर्पियो कार बरामद की। अब सवाल था कि आखिर हत्या किसने की। रणधीर की पत्नी से कुछ जानकारी जुटाने के बाद संदेह जताया जाता है उदय के ऊपर। पुलिस 25 अगस्त को उदय को शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तब वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है।
फिलहाल हत्या में शामिल सभी लोग पकड़ लिए गए हैं। वहाँ के लोग योगी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कानून व्यवस्था नाकाम है, लेकिन अवैध संबंध रखना जायज़ है क्या? इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब सवाल उठता है, उदय ने जो भी किया वो सही था कि गलत? अब इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।